नमस्कार और दिल से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुकसोनिक पर। यहाँ हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, जीते हैं। हर पन्ने के पीछे छिपी भावनाओं को महसूस करते हैं और हर विचार को एक कहानी में ढालकर आपके दिल तक पहुंचाते हैं। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द लॉ ऑफ वेल्थ, यानी दौलत के नियम। लेकिन ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं बताती। ये आपकी सोच को, आपके नजरिए को और आपके भविष्य को एक नई दिशा देती है। इस वीडियो में हम इस किताब को एक ऐसे किरदार की कहानी के जरिए समझेंगे जो हमारी ही तरह उलझनों से घिरा है, लेकिन सवालों से डरता नहीं, जवाब खोजता है। कभी हारता है, कभी संभलता है और धीरे धीरे सीखता है कि असली दौलत क्या होती है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लाना चाहते हैं, पैसे से जुड़ी सोच को गहराई से समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो आपके मन को छुएगी, सोच को बदलेगी और आपको दौलत के असली रास्ते पर ले चलेगी। अध्याय 1, अर्जुन की जिंदगी की शुरुआत। अर्जुन एक छोटे से गांव का लड़का था जो अपने माता पिता के साथ साधारण जीवन जी रहा था। उसे बचपन से ही यह विश्वास था कि जीवन की सफलता और खुशी केवल पैसों से ही मिलती है। उसके दोस्त अच्छे कपड़े पहनते थे, महंगी कारों में घूमते थे और बड़े बड़े सपने देखते थे, तो अर्जुन भी वही चाहता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर वह भी उनके जैसा बन पाए तो उसकी जिंदगी भी पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये बाहरी चीजें असली सुख नहीं देती। अर्जुन को लगता था कि जब तक उसके पास भी ढेर सारा पैसा नहीं होगा, तब तक वो खुश नहीं हो सकता। एक दिन अर्जुन ने अपने जीवन के बारे में सोचने का समय निकाला। उसे ये समझने की कोशिश की कि अगर वो हमेशा बाहरी चीजों के पीछे भागेगा तो क्या वह सच में खुश हो पाएगा। उसने महसूस किया कि जो चीजें उसे अंदर से खुशी नहीं दे रही थी, वो बाहरी रूप से भी उसे संतुष्टि नहीं दे सकती। यही वो पल था जब अर्जुन ने तय किया कि वो अपनी सोच को बदलने का प्रयास करेगा और असली समृद्धि की तलाश शुरू करेगा। अध्याय 2, एक बदलाव की शुरुआत। अर्जुन ने ठान लिया था कि वो अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेगा। वो अब सिर्फ बाहरी दुनिया के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि अपनी अंदरूनी दुनिया को समझने और उसे सुधारने की कोशिश करेगा। इस बदलाव के पहले कदम के रूप में उसने खुद से सवाल किया, क्या सच में सफलता सिर्फ पैसों से जुड़ी है? यह सवाल उसे गहरे सोचने पर मजबूर कर गया। उसने महसूस किया कि जीवन की असली सफलता केवल बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष और मानसिक शांति में है। अर्जुन ने यह सोचा कि अगर वो अपनी आंतरिक दुनिया को समृद्ध कर सके, तो बाहरी दुनिया की दौलत और समाज की अपेक्षाएं उसे ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगी। अर्जुन के मन में ये बदलाव शुरू हुआ और उसने अपनी जिंदगी के प्रति नया दृष्टिकोण अपनाया। वो अब ये नहीं चाहता था कि वो सिर्फ पैसे के पीछे भागे, बल्कि उसे अपनी मानसिक शांति और संतुलन की खोज करनी थी। उसने ये समझ लिया था कि असली समृद्धि केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर छिपी होती है। अध्याय 3, जीवन की सच्ची संपत्ति। अर्जुन के जीवन में एक अहम मोड़ आया जब उसने अपने दादाजी से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, दादाजी, असली संपत्ति क्या होती है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, असली संपत्ति वो नहीं है जो तुम्हारे पास हो, बल्कि वह है जो तुम्हारे अंदर हो। तुम्हारे दिल में प्यार, करुणा और संतोष की भावना, यही असली संपत्ति है। ये बात अर्जुन के दिल में गहरे उतर गई। उसने महसूस किया कि असली समृद्धि बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। बाहरी चीजें हमें तात्कालिक खुशी दे सकती हैं, लेकिन स्थायी खुशी और संतोष केवल हमारी आंतरिक दुनिया से आते हैं। अर्जुन ने ठान लिया कि वो अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से जीने की कोशिश करेगा। वो अब बाहरी चीजों के पीछे भागने की बजाय अपने भीतर की शांति और संतोष की तलाश करेगा। उसने अपने दिमाग को शांत करने के लिए
ध्यान और योग की शुरुआत की और अपनी आंतरिक दुनिया को समृद्ध करने का प्रयास किया। अध्याय 4, आंतरिक शांति की खोज। अर्जुन ने योग और ध्यान की शुरुआत की और धीरे धीरे उसे ये समझ में आने लगा कि जैसे जैसे वो अपनी मानसिक स्थिति को शांत करता जा रहा था, उसकी जीवन की गहरी सच्चाई सामने आ रही थी। पहले जहां वो बाहरी चीजों के पीछे भागता था, अब वो अपनी आंतरिक शांति की ओर बढ़ने लगा था। वो अब ये समझने लगा था कि जीवन की असली समृद्धि शांति और संतुलन में है, न कि बाहरी दुनिया में। अर्जुन को ये एहसास हुआ कि शांति और संतोष उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति बन सकते हैं। उसने महसूस किया कि जितना वो अपनी मानसिक स्थिति को शांत करता जा रहा था, उतना ही उसे सच्ची खुशी और संतुष्टि मिल रही थी। अब अर्जुन का जीवन बाहरी दौलत से नहीं, बल्कि अंदर से संतुष्ट रहने से समृद्ध हो गया था। अध्याय 5, कठिनाइयां और आंतरिक संघर्ष। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने खुद को बदलने का प्रयास शुरू किया, उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसके परिवार और समाज की अपेक्षाएं उससे अलग थी। सभी उसे यही कहते थे कि उसे पैसे कमाने पर ध्यान देना चाहिए और बड़ी नौकरी में जाना चाहिए। अर्जुन को यह महसूस हुआ कि बाहरी दुनिया की अपेक्षाएं उसे अपने आंतरिक बदलाव को पूरी तरह से अपनाने में मुश्किलें पैदा कर रही थी। हालांकि अर्जुन ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने सोचा कि ये सभी मुश्किलें उसकी ताकत बना सकती है। उसने खुद से कहा, यह रास्ता कठिन है, लेकिन यही मुझे मेरी असली पहचान तक पहुंचाएगा। अर्जुन ने अपने परिवार और समाज की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर अपनी आंतरिक शांति की खोज जारी रखी। अध्याय 6, संतुलन और समृद्धि। अर्जुन अब पूरी तरह से समझ चुका था कि बाहरी दौलत और भौतिक सुख समृद्धि से अधिक महत्वपूर्ण उसके जीवन में मानसिक संतुलन और शांति है। उसने एक नई दिशा में कदम रखा था। पहले जहां वह दिन रात पैसे कमाने, नाम कमाने और समाज की नजरों में सफल होने की दौड़ में भाग रहा था, अब वो इस दौड़ से बाहर निकल चुका था। अब उसकी प्राथमिकता यह थी कि वो अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे, ताकि वो अपने जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सके। अर्जुन ने अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए योग, ध्यान और नियमित शारीरिक गतिविधियों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे वो समझने लगा कि असली समृद्धि बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर से आती है। जब किसी इंसान का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होता है, तभी वो अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है और वही इंसान अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनता है। ये संतुलन अर्जुन के लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोलने जैसा था। वो अब हर कार्य को शांति और संतुलन के साथ करने लगा। उसने ये समझ लिया कि मानसिक शांति और संतुलन के बिना कोई भी बाहरी सफलता स्थायी नहीं होती। अब वो जब भी किसी कार्य को करता, तो उसकी प्राथमिकता ये होती कि वो उस कार्य को पूरी तरह से ध्यान और समर्पण से करे, न कि सिर्फ उसके परिणाम पर ध्यान दे। अर्जुन ने यह महसूस किया कि वास्तविक समृद्धि का मतलब केवल पैसों से नहीं है, बल्कि मानसिक शांति, संतुलन और आंतरिक सुख से है। वो अब ये जान चुका था कि असली सफलता का मतलब सिर्फ नाम, पैसा या प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि एक संतुलित जीवन जीने से है। अध्याय 7, बाहरी दुनिया से सामना। एक दिन अर्जुन अपने पुराने दोस्तों से मिला, जो अभी भी महंगी कारों में घूमते थे और महंगे कपड़े पहनते थे। वे सभी अपने अपने तरीके से खुश थे, लेकिन अर्जुन ने देखा कि उनकी खुशी सतही थी। उनके पास जो कुछ भी था वो बाहरी था, जबकि अर्जुन ने अब अपनी आंतरिक शांति और संतुष्टि की खोज शुरू कर दी थी। उसने अपने दोस्तों से इस विषय पर बात करना शुरू किया। अर्जुन ने उनसे कहा, दोस्तों, जो चीजें हमें बाहरी दुनिया से मिलती है, वे कभी भी स्थायी खुशी नहीं दे सकती। उसके दोस्तों ने उसे हैरान होकर देखा, लेकिन अर्जुन ने अपनी बात जारी रखी। जैसे हमारे पास महंगी कारें और कपड़े हैं, वैसे ही ये चीजें हमें तात्कालिक खुशी दे सकती है, लेकिन क्या ये सचमुच हमें संतुष्टि देती है?
अर्जुन ने अपनी आंतरिक शांति के बारे में बात की और बताया कि वो अब किसी चीज को पाने के बजाय शांति और संतुलन की तलाश में था। उसके दोस्त हतप्रभ थे क्योंकि वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर अर्जुन को आंतरिक शांति कैसे खुश रख सकती है। लेकिन अर्जुन ने उन्हें समझाया, मुझे जो संतुष्टि मिलती है वह मुझे मेरे अंदर से आती है और ये जो शांति मुझे मिलती है वो स्थायी होती है। अर्जुन ने उन्हें ये बताया कि बाहरी चीजों से जो खुशी मिलती है वो अस्थायी होती है, लेकिन आंतरिक शांति स्थायी होती है। उसने ये समझाया कि जब तक हम अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़कर खुश नहीं रहते, तब तक बाहरी चीजों से हम केवल क्षणिक खुशी पा सकते हैं। ये बातचीत अर्जुन के लिए एक बड़ा कदम था। उसने महसूस किया कि भले ही उसके दोस्तों ने उसकी बातों को पूरी तरह से समझा न हो, लेकिन वो खुद अब पूरी तरह से आंतरिक शांति की दिशा में बढ़ चुका था और यही उसकी असली समृद्धि थी। अध्याय 8, जीवन में बदलाव का एहसास। अब अर्जुन अपने जीवन में बदलाव महसूस करने लगा था। पहले वो हर दिन पैसे कमाने और समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने की सोचता था, लेकिन अब वो हर दिन अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को प्राथमिकता देता था। उसे ये एहसास हुआ कि असली समृद्धि और सुख बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से आता है। अर्जुन ने महसूस किया कि अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं था। वो अब अपने भीतर की यात्रा पर था और उसने खुद से सवाल किया, क्या यही है असली जीवन? क्या यही है सच्ची सफलता? अर्जुन ने समझा कि जब तक वो खुद से संतुष्ट नहीं होगा, तब तक बाहरी दुनिया की किसी भी दौलत या सफलता का उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो हर दिन अपने जीवन को नए नजरिए से देखता था। वो जान चुका था कि जीवन की असली दौलत संतुलन, शांति और आंतरिक समृद्धि में है। उसे अब ये समझ में आ चुका था कि बाहरी दुनिया के सामान और दुनिया की अपेक्षाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण अपने भीतर का सुख है। अर्जुन अब आत्मविश्वास और संतुष्टि के साथ जीवन जीने लगा था। वो पहले की तरह आत्मसंघर्ष और प्रतिस्पर्धा में नहीं फंसा था, बल्कि वो जीवन को शांति, संतुलन और प्रेम के साथ जीने का प्रयास कर रहा था। वो जान चुका था कि असली दौलत वही है जो हमें हमारे भीतर से मिलती है और यही उसके जीवन की सच्ची सफलता थी। अर्जुन की यात्रा हमें ये सिखाती है कि असली समृद्धि सिर्फ बाहरी दौलत में नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक शांति, संतुलन और आत्मिक सुख में है। जब हम अपने भीतर की दुनिया को समृद्ध करते हैं, तो हम बाहर की दुनिया को भी संतुलित रूप से समझ सकते हैं। अर्जुन की तरह हमें भी अपने जीवन में संतुलन और शांति की खोज करनी चाहिए, क्योंकि यही असली समृद्धि है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और प्रेरणादायक किताब के साथ आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।